बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी किशमिश आपके शरीर की इतनी बड़ी बड़ी परेशानियों को धीरे धीरे ख़त्म कर सकती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि शरीर हर दिन कमज़ोर होता जा रहा है, कमर दर्द बढ़ता जा रहा है, घुटनों में आवाज़ आने लगी है, बार बार पेशाब आता है और सुबह उठते ही शरीर टूटा टूटा लगता है। और सबसे बड़ी बात, इंसान दवाइयाँ खाते खाते थक जाता है लेकिन आराम फिर भी नहीं मिलता। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको किशमिश खाने का ऐसा तरीका बताने वाली हूँ जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। तो दोस्तों, ये वही किशमिश है जो लगभग हर घर में होती है, लेकिन लोग इसे गलत तरीके से खाते हैं, इसीलिए पूरा फ़ायदा उन्हें नहीं मिलता। अगर आप इस वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ 2 दिन सही तरीके से किशमिश खाने से शरीर में क्या क्या बदलाव शुरू होते हैं। दोस्तों, किशमिश सिर्फ स्वाद बढ़ाने वाली चीज़ नहीं है, ये एक नेचुरल ताकत है। इसके अंदर आयरन, कैल्शियम, फाइबर, पोटेशियम और कई ज़रूरी पोषक तत्व होते हैं जो शरीर को अंदर से मजबूत बनाते हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं शरीर की कमज़ोरी की। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो छोटी सी मेहनत में थक जाते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते ही सांस फूलती है, सुबह उठते ही कमज़ोरी, चेहरे पर थकान और सब दिखाई देते हैं। ऐसे लोगों के लिए किशमिश बहुत फ़ायदेमंद मानी जाती है। अगर आप रात में 8 से 10 किशमिश पानी में भिगो दें और सुबह खाली पेट उसे खाएं तो शरीर को नेचुरल एनर्जी मिलने लगती है, क्योंकि भीगी हुई किशमिश शरीर में जल्दी पचती है और खून बढ़ाने में मदद करती है। बहुत लोगों को शरीर में खून की कमी होती है जिसकी वजह से चक्कर आते हैं, हाथ पैर ठंडे रहते हैं, चेहरा पीला पड़ जाता है। ऐसे में किशमिश काफ़ी मदद कर सकती है। अब बात करते हैं जोड़ों और घुटनों के दर्द की। दोस्तों, आज कम उम्र में भी लोगों को घुटने का दर्द होने लगा है। थोड़ा सा चलने पर पैर दर्द करने लगते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ने पर मुश्किल हो जाता है। किशमिश में कैल्शियम और कई ज़रूरी मिनरल पाए जाते हैं जो हड्डियों को मजबूत बनाने में भी मदद करते हैं। अगर आप रोज़ सुबह भीगी हुई किशमिश खाना शुरू कर दें तो धीरे धीरे शरीर को फ़ायदा मिलने लगता है। लेकिन ध्यान रहे कि सिर्फ एक दिन खाने से चमत्कार नहीं होगा, हर अच्छी चीज़ समय लेती है। अब बात करते हैं हम ब्लड प्रेशर की। आज बहुत सारे लोग हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से परेशान हैं। तनाव, गलत खान पान और नींद की कमी की वजह से ये समस्या तेज़ी से बढ़ रही है। किशमिश में पोटेशियम पाया जाता है जो शरीर में सोडियम के असर को संतुलित करने में मदद करता है। यही वजह है कि बहुत से लोग इसे दिल की सेहत के लिए भी अच्छा मानते हैं। लेकिन अगर किसी को गंभीर बीमारी या दवाइयाँ चल रही है तो डॉक्टर की सलाह लेना ज़रूरी है। अब बात करते हैं बार बार पेशाब आने की समस्या। बहुत से लोग रात में कई बार उठते हैं जिसकी वजह से नींद खराब हो जाती है, शरीर थका हुआ महसूस होता है। कई बार इसका कारण कमज़ोरी या गलत खान पान भी हो सकता है। ऐसे में शरीर को सही पोषण देना बहुत ज़रूरी होता है। किशमिश शरीर को ताकत देने में मदद करती है और शरीर की कमज़ोरी को कम करने में भी सहायक मानी जाती है। अब बात करते हैं पेट की समस्या की। आज हर दूसरा इंसान कब्ज़, गैस और पेट फूलने से परेशान है। लोग दवाइयाँ खाते हैं लेकिन कुछ समय बाद परेशानी फिर वापस आ जाती है। किशमिश में फाइबर पाया जाता है जो पेट को साफ रखने में मदद करता है। अगर सुबह भीगी किशमिश खाई जाए तो पेट धीरे धीरे बेहतर तरीके से काम करने लगता है और जब पेट सही रहता है तो शरीर भी हल्का महसूस होता है। अब बात करते हैं चेहरे की चमक की। बहुत लोग महंगे प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं लेकिन चेहरे की असली चमक अंदर से आती है। जब शरीर में खून सही मात्रा में होता है और पेट साफ रहता है तो चेहरे पर भी असर दिखाई देता है। किशमिश शरीर को अंदर से पोषण देने में भी मदद करती है। अब मैं आपको किशमिश खाने का सही तरीका बताती हूँ। रात में एक छोटी कटोरी लीजिए, उसमें 8 से 10 किशमिश डाल दीजिए। अब उसमें साफ पानी डालकर पूरी रात भिगो दीजिए। सुबह खाली पेट उस पानी को भी पीजिए और किशमिश को अच्छे से चबा चबा कर खाइए। बहुत लोग किशमिश को सीधे खा लेते हैं लेकिन भीगी हुई किशमिश ज़्यादा फायदेमंद मानी जाती है, क्योंकि पानी में भीगने के बाद ये नरम हो जाती है और शरीर इसे आसानी से पचा लेता है। अब सवाल आता है कि कितने दिन तक खाना चाहिए। अगर आप सच में फ़ायदा चाहते हैं तो कम से कम 30 दिन तो लगातार इस्तेमाल कीजिए। 2 दिन में शरीर बदलाव महसूस करना शुरू कर सकता है, लेकिन असली फ़ायदा नियमित इस्तेमाल से मिलता है। अब हम बात करते हैं वज़न की। बहुत सारे लोग मोटापे से परेशान हैं, कुछ लोग बहुत कमज़ोर हैं।
किशमिश दोनों ही हालात में संतुलित मात्रा में फ़ायदा दे सकती है। अगर कोई ज़रूरत से ज़्यादा खाता है तो वज़न बढ़ सकता है, इसीलिए सीमित मात्रा में खाना बहुत ज़रूरी है। अब एक ज़रूरी बात, बहुत लोग इंटरनेट पर देखकर हर चीज़ ज़्यादा मात्रा में खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन किसी भी चीज़ की अधिकता नुकसान कर सकती है, इसीलिए किशमिश भी सीमित मात्रा में खानी चाहिए। अब सोचिए, एक छोटी सी चीज़ जिसे लोग सिर्फ मिठाई सजाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वही चीज़ शरीर को ताकत देने में मदद कर सकती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि लोग फास्ट फूड को ज़्यादा महत्व देते हैं और नेचुरल चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ें यानी कि छोटी आदतें शामिल कर लें तो शरीर धीरे धीरे बेहतर महसूस करने लगता है, जैसे समय पर सोना, पानी सही मात्रा में पीना, जंक फूड कम करना और रोज़ थोड़ा वॉक करना। अब बात करते हैं महिलाओं की। बहुत सारी महिलाएं कमज़ोरी से परेशान रहती हैं, थोड़ा सा काम करते ही थक जाती हैं, बाल झड़ने लगते हैं, चेहरा फीका पड़ जाता है। ऐसे में पोषण वाली चीज़ें खाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। किशमिश आयरन का अच्छा स्रोत मानी जाती है, इसीलिए कई लोग इसे कमजोरी में फायदेमंद मानते हैं। बात करते हैं हम बुजुर्ग लोगों की। उम्र बढ़ने के साथ शरीर कमज़ोर होने लगता है, घुटनों में दर्द, कमर दर्द, थकान, नींद की परेशानी, ये सब आम हो जाती है। ऐसे में हल्का और पोषण वाला खाना शरीर के लिए अच्छा माना जाता है। भीगी हुई किशमिश बुजुर्गों के लिए भी आसानी से खाना योग्य होती है, लेकिन अगर किसी को शुगर की बीमारी है तो डॉक्टर से पूछकर ही सेवन करना चाहिए। अब मैं आपको एक ज़रूरी गलती बताती हूँ जो बहुत लोग करते हैं। बहुत लोग किशमिश खाने के तुरंत बाद चाय पी लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि इसमें पोषक तत्व का असर कम हो सकता है। इसीलिए कोशिश कीजिए कि किशमिश खाने के कम से कम आधे घंटे बाद चाय पिएं। अब बात करते हैं सुबह की आदतों की। अगर आप सुबह उठते ही मोबाइल देखने के बजाय अपने शरीर पर ध्यान देना शुरू कर दें तो ज़िंदगी में बड़ा फ़र्क आ सकता है। सबसे पहले सुबह खाली पेट गुनगुना पानी, थोड़ी वॉक और भीगी किशमिश जैसी आदतें शरीर को धीरे धीरे मजबूत बना सकती है। दोस्तों, आजकल लोग तुरंत रिजल्ट चाहते हैं, लेकिन शरीर कोई मशीन नहीं है। अगर शरीर सालों से खराब खान पान झेल रहा है तो उसे ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा, इसीलिए धैर्य रखना ज़रूरी है। अब सोचिए, अगर एक छोटी सी आदत आपके शरीर में ताकत बढ़ा सकती है, थकान कम कर सकती है, पेट बेहतर कर सकती है, तो क्या इसे आजमाना गलत है? लेकिन याद रखिए, कोई भी घरेलू चीज़ डॉक्टर का पूरा इलाज नहीं होती। अगर आपको गंभीर बीमारी है तो डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है। अब मैं आपको किशमिश खाने का एक और तरीका बताती हूँ। कुछ लोग किशमिश को दूध में उबालकर भी खाते हैं। इससे शरीर को एनर्जी मिल सकती है और कमज़ोरी कम महसूस हो सकती है। लेकिन जिन लोगों को दूध सूट नहीं करता, वो सिर्फ पानी में भीगी किशमिश ही लें। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपके लिए ये फ़ायदेमंद भी साबित होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसी ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोज़ मिलती है। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी गाइज।